हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम श्रील प्रभुपाद द्वारा भूमिका पढ़ रहे हैं और आज दिन है छठवां। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं श्रील प्रभुपाद जी ने। तो हम शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी भी पेज उड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ, ये पेज उड़ रहे हैं खाली, ऐसे हो जाता है। साइलेंट भाई, साइलेंट सब क्यों बोलने लगे हैं? एक वो हो जाए ना, जनरली कोई बोले और तुरंत एक चुटकी काट दे कोई। देखिए, हमने अभी तक जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी कि जो उदाहरण दिए थे, जिसमें तीन उदाहरण दिए थे कि एक सेकंड पहले मैं निकाल लूं है कहाँ पे, पेज कौन सा खुला है? हाँ, कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि मैं मित्र हूँ इसलिए मैं सच मान रहा हूँ। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, वेद व्यास हैं, नारद हैं, तो इन्होंने भी स्वीकार किया है, तो मैं स्वीकार करता हूँ। और क्योंकि सबसे मुख्य बात थी कि अर्जुन भगवान के भक्त भी थे और सखा भी थे, और भगवान से द्वेष नहीं करते थे। इसलिए द्वेष नहीं करते थे, इसलिए वो कह रहे थे कि आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको मैं सत्य मानता हूँ। तो लास्ट वर्ड क्या था अर्जुन का, कि आप जो कुछ कहा है, मतलब जब 11वें अध्याय में पहुंच गए थे तो कहते हैं ना, आप जो कुछ कहा है परम धामम परम सत्यम, जो बोल के श्लोक बोल के, फिर उसके बाद आप जो कुछ कह रहे हैं उसको मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। अगर हम द्वेष करेंगे तो फिर हम पूर्ण रूप से सत्य उसको नहीं मानेंगे। तो वो पैराग्राफ ढूंढ रहा हूँ कहाँ में, हाँ, यहाँ पे थे हम। सत्य मानता हूँ, दिख रहा है सबको, सर्वम एतदतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अब जो पापी है वो नहीं मानेगा। वो ये कहेगा, अरे तुम कहाँ गीता के चक्कर में फंस गए, गीता अभी तो किसी इंसान ने लिखी है, सोच के देखो। जो लोग होते हैं ना, अगर कहते हैं ना कि संग बहुत प्रभावित करता है भक्ति में, कि हम कैसा संग कर रहे हैं।
संघ का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जैसा संगत करेंगे वैसे होंगे। तो संघ में अगर हम ऐसे लोगों के संग में रहेंगे जो पापी होंगे, द्वेष करते होंगे, तो वो ऐसा कान भर देंगे। बात सोच के देखो, आप इस्कॉन गए, वो तो अपनी बातें बताएंगे क्योंकि वो तो कृष्ण को भगवान मानते, तो बताएंगे, चपरी चपरी बातें करेंगे। आप खुद सोचो ना, किसी इंसान ने तो लिखा है ना, कहाँ है भगवान? तो माइंड घूम जाएगा ना। हाँ यार, सही कह रहे हो। तो इस तरीके से नहीं थे। आप जो बोल रहे हैं उसको मैं सत्य मानता हूँ। तो गीता को समझने के लिए हमें भक्त भी होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें द्वेषी नहीं होना पड़, मतलब द्वेषी हैं हम तो नहीं समझ पाएंगे, तो द्वेष से रहित होना पड़ेगा हमें। भले ही भक्त नहीं है, पर अगर हम भगवान से द्वेष से रहते हैं तो हम भगवत गीता समझ लेंगे। जैसे क्योंकि अगर भगवान जो कुछ बोलेंगे हम उसको मान लेंगे कि हाँ सही है, क्योंकि द्वेष नहीं कर रहे हैं ना। हम जिस इंसान से द्वेष करेंगे वो बढ़ेगा चढ़ेगा तो हमें गुस्सा आएगी। और होता है ना, जैसे मान लो कोई फेमस हो रहा है यूट्यूब पे ज्यादा, और उससे द्वेष हो गया, तो वो उसकी वीडियो आएंगी, तुरंत तुम्हें गुस्सा आएगी उसकी वीडियो देख के, है ना, क्योंकि द्वेष है ना उससे, इस तरीके से। तो ये द्वेष बहुत खतरनाक है। तो यही जो पापी लोग हैं वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, बताएंगे ऐसा थोड़ी है, तो बहुत साल पहले किसी बाबा ने लिख दी, ऐसे करके वैसे करके। तो ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग अखबार में पढ़ी न्यूज पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन गीता में लिखा है कि अहम सर्वस्व प्रभु, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं इनकी मति कहाँ जा रही है। और जबकि न्यूज में आधा झूठ होता है, ये है वो है। आप ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे कभी आपका इंटरव्यू हो, कोई आए न्यूज चैनल वाला, ठीक है, अखबार वाला, आप बता देना, और फिर आप अपनी न्यूज पढ़ना कि वो छाप क्या रहा है। उसमें देखना कितना गलत लिखा होगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, बड़ा चढ़ा के लिख देते, ये तो ये है, ये तो है। जैसे प्रभु जी अपने बारे में बता रहे थे ना, गोल्ड मेडल है आईआईटी से, ये है, कह रहे गोल्ड मेडल होता ही नहीं उसमें। गोल्ड मेडल है, ये है वो, पता नहीं क्या क्या लिख दी। ये तो वहीं से यहाँ पे आके भक्ति करना स्टार्ट करी, जबकि वो कह रहा मैं पहले से ही भक्ति कर रहा था। तो उसमें कुछ का कुछ लिख देते हैं, मतलब अपना वो बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ठीक है, हम इससे अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। ब्रह्मा, इंद्र, शिव इत्यादि देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कब मोहित हुए? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, और इंद्र कब मोहित हुए? और कब हुए थे? और भी हुए थे। पारिजात वृक्ष लेने गए थे, तब हुआ था, तब मोहित हो गए थे, भगवान से युद्ध करने लगे थे, है ना, साक्षात भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे थे। और ये भी लीला है। और शिव जी भी मोहित हो गए थे, वो भी लड़ने लगे थे। तो इस प्रकार से अब ये समझना है कि देवता तक नहीं समझ पाते भगवान को, तो मनुष्य की तो बात ही छोड़ो फिर। तो इसीलिए भक्त बनना पड़ेगा, हम तभी भगवान को समझ पाएंगे। भक्त्यामाम भी जाना थी इस, लेकिन मोहित हो जाते हैं ना। हाँ वही तो वही तो बात बताई जा रही है। शिव जी थे, लेकिन वो तो एक लीला पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो अपना सोचो, है ना ये। हाँ, लीला पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बता रहे हैं कि देखो हम भी मोहित हो गए, तो आप किस खेत की मूली हो ना, इस तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे, कहाँ पे थे, हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझा जा सकता है? जब देवता भी जो मनुष्य से काफी बढ़ चढ़ के होते हैं, काफी क्वालिफाइड होते हैं, शक्तियों में भी आगे होते हैं, जब वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमारी क्या औकात है समझने की? तो भगवान को एक मनुष्य अपनी क्षमता से नहीं समझ सकता, समझ रहे हैं यहाँ पे। हम अगर ये चाहें कि हम अपनी क्षमता से समझ लें भगवान को, तो नहीं समझ पाए, क्योंकि देवता भी नहीं समझ पा रहे जो कि मनुष्य से ऊपर है। तो हम कैसे समझेंगे? इसलिए क्या करना पड़ेगा? परंपरा में भगवान को समझना पड़ेगा। समझ में आया? परंपरा मतलब गुरु परंपरा से भगवान को समझना पड़ेगा। और वो किसके द्वारा शुरू की गई परंपरा? भगवान के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा परंपरा शुरू की गई। तो भगवान अपने आप को सबसे ज्यादा समझते हैं ना, और उन्होंने परंपरा स्टार्ट करी। तो भगवान ही तो बता पाएंगे ना कि आप मुझे कैसे समझ सकते हो।
आप मुझे ठीक ठीक कैसे समझ सकते हो ये कौन बताएगा? भगवान ही बता पाएंगे, क्योंकि वही अपने आप को जानते हैं। तो इसलिए हम जब परंपरा में ज्ञान में आते हैं, परंपरा में भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को समझ पाते हैं। वरना देख लो जगत में जो परंपरा में नहीं जुड़े हैं वो क्या समझते हैं, वो उसके लिए उनके लिए सब भगवान, उनके लिए सब भगवान है, उनके लिए कोई भगवान नहीं है। उनके लिए एक वृक्ष भी भगवान है और कोई वृक्ष भी भगवान नहीं है। ये भी जानते हैं भगवान एक है, लेकिन है भी सब भगवान। मतलब सब में आस्था होती है उनकी, जहाँ जो हो रहा हो उसी में शामिल हो जाएंगे, कोई वो नहीं है उसमें। तो अपने शिष्यों को बताते हैं भगवान अपने बारे में ठीक ठीक से, परंपरा द्वारा। तो भगवान ने इसी प्रकार से सूर्यदेव को ज्ञान दिया पहले, और सूर्यदेव ने फिर किसको दिया? सूर्यदेव विवस्वानी है ना। हाँ, मनु को, मनु ने किसको दिया? और इक्ष्वाकु से नीचे नीचे आया फिर। हाँ, इस तरीके से। और ये ज्ञान और ये जो हम पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से, और ये जो भी चल रहा है सेम है, अलग नहीं है कि वो ज्ञान अलग था, ये ज्ञान कुछ अलग है, सेम नॉलेज है। तो बताते हैं वैसे भी कि भारत में धर्म कर्म तो लोग बहुत करते हैं, देखा ना। ऐसा कोई मंदिर है जहाँ भीड़ ना होती हो? कहीं भी चले जाओ आप, घंटा बज ही रहा होगा। किसी से पूछो आप, यहाँ आए हैं घंटा बजाया है आपने, ऐसे प्रणाम किया, क्यों? सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। कोई नहीं बता सकता क्यों करते हैं, आप इसी मंदिर में पूछ लेना। आप इसी मंदिर पूछना, बोले भंडारे पे कुछ जल चढ़ा रहा हो, कोई आए और पूछना जल क्यों चढ़ा रहे हो, क्या प्रमाण है, क्यों चढ़ा रहे हो, क्या होता है ऐसे। मुश्किल है कि बता पाए वो क्यों चढ़ा रहे हैं। हाँ बस वही है, चढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा कुछ मतलब कुछ अच्छा ही होगा, ये पता है कुछ अच्छा ही होगा। क्या? क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जब एक बार उनको वो पिया था ना हलाहल, हाँ हलाहल पिया था, तो उनको शांति, मतलब उनको ठंडा करने के लिए ऐसा कुछ। हाँ हाँ वही, मतलब जुड़ी कथा वहीं से है। तो उसके लिए है, मतलब उनको जल पिलाते हैं इस तरीके से। तो भगवान को अच्छा लगता है, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन नहलाना नहीं चाहिए, बस पिलाना चाहिए। पर लोग तो नहलाते हैं। जैसे घर में एक था, पूरा एक ले आया टप, और दे दना पूरा मंदिर भर दिया उसने। पुजारी कर, ये क्या कर रहे हो? अरे मेरा रोज प्रतिदिन नियम था, लेकिन मुझे टाइफाइड हो गया था, 1 महीने से मैंने करा नहीं, मेरा पूरा पूरा 1 महीना निकाल रहा हूँ मैं। 1 महीने 30 लोटे। एक लोटा चढ़ाता था, लेकिन मैं नियमित रूप से आता था। लेकिन अब टाइफाइड हो गया, आ नहीं पाया, तो मैं 30 लोटे के साथ चढ़ा रहा हूँ। कह रहे तुम तो ना बहा दोगे मंदिर को। यही तो देखो। अब शिव जी आराम से बढ़िया से बैठ गए, ठीक है अब भजन करेंगे, अब ऊपर से पानी डाल दिया किसी ने। ओहो, तो कैसा लगेगा? है ना, एक समय होता है ना, तो उस समय पे डालते हैं, मतलब वो भी थोड़ा। ऐसा नहीं है पूरा लिया तो पूरा ही लुढ़का दिया है, थोड़ा जल मतलब स्पर्श करा दो। कहाँ पे? अरे ये तो मतलब वो बात हो गई, एक समझाने के तौर पे बताया जाता है। तो ऐसा पे तो भारतवर्ष में बता रहा है कि कर्म कर्म धर्म बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं करता कि क्यों कर रहे हैं, और इसका कहाँ प्रमाण दिया गया कि करना चाहिए, ये कोई नहीं पूछता। हाँ वो ठंडा करने के लिए टपकाते रहते हैं, ठंडा करने के लिए। तो भगवत गीता साक्षात भगवान ही है, और भगवत गीता साक्षात भगवान है, और परंपरा का ज्ञान है। तो परंपरा में ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि भगवत गीता साक्षात भगवान ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, श्री कृष्ण कैसे समझ सकते हैं। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। कैसे ग्रहण करना चाहिए भगवत गीता को? भक्ति भाव से। जैसे आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, एक प्रश्न किया था किसी ने कि प्रभु जी, अगर मान लो हमने पूरे जिंदगी भजन नहीं किया, भक्ति नहीं करी, और लास्ट टाइम पे ले लिया नाम, तो कहाँ जाएंगे हम? तो कह रहे आप ये बताइए पहले, आपने पूरी जिंदगी भजन नहीं किया, ठीक है, सब कुछ नहीं किया, लास्ट टाइम पे नाम आ जाएगा? जब कफ वित्त पात जब अड़ा होगा गर्दन में, मतलब वहां पे तो निकल जाएगा नाम। ये तो ठीक है, अगर तुम्हारी तरह होता कि कृष्ण का नाम निकल जाए लास्ट में, तो पूरे भागवतम में एक श्लोक होता, अंत काल में बस मरते समय कृष्णा, बस ये बोल दो आप वैकुंठ पहुंच जाओगे धाम, तो एक ही श्लोक होता ना। करना कुछ नहीं है, लास्ट टाइम में मरते हो तो कृष्ण बोलना है बस। वह लास्ट टाइम में कृष्ण बोलना है, वो बात सही है। वो लास्ट टाइम में कृष्ण बोलने के लिए ही सब करना है। और परंपरा में आपको भक्ति के प्रोसेस में तो आना ही पड़ेगा। और मान लो कि कोई धर्मी व्यक्ति था, सब नियम पालन करता था, भक्ति नहीं करी उसने, और लास्ट टाइम पे उसमें मान लो कि अ, भगवान का नाम ले लिया उसने, तो
तो वैकुंठ जाएगा। या फिर मान लो कि आ, भगवान का मतलब थोड़ा मतलब मिश्रित भक्ति मान लो थी, और सब कुछ था, और भगवान भी स्मरण में आ गए लास्ट में, तो जाएगा धाम। मान लो कि अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं, ठीक है, और भक्ति हमारी पूर्ण नहीं हो पाई है, और लेकिन अंत समय में भगवान आ गए स्मृति में, तो हम कहाँ जाएंगे? हैं? नहीं, यही तो आज मैंने सुना। नहीं जाएंगे, भाव देखा जाएगा। भगवद गीता में श्लोक पढ़ा है ना, जिस जिस भाव में जो शरीर छोड़ता है वो उस भाव को प्राप्त होता है। कृष्ण आपको दिखे तो आपको अगला जीवन मिलेगा, आप भक्ति करोगे फिर जाओगे। कृष्ण आपको दिखे, आपका भाव भी वही है कृष्ण का, तो आप धाम चले जाओगे। लेकिन आपका भाव कुछ और है, और कृष्ण खाली दिख गए स्मरण में, मतलब कृष्ण दिख रहे हैं लेकिन भाव कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है भाव, तो नहीं देखते ना हम। सामने तो देख रहे हैं कुछ, मन कहीं और चल रहा है ना कुछ और, तो होगा। जैसे कि एक वहां की बता रहे थे, मायापुर की। मायापुर में एक गंगा में एक भक्त था, डूब रहा था, मरने वाला था मतलब, लेकिन कुछ लोग कूद गए, बचा लिया जैसे तैसे। तो उसका पानी वानी निकाला। पूछा, भाई मतलब तो बिल्कुल मरते मरते बचे हो आप, और आप मायापुर में हो, तो आपको किसका स्मरण हुआ कि आप बिल्कुल मतलब जाने वाले थे, तो किसका स्मरण होता, कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का? तो कह रहा, सही बताऊं, सही बताऊं, वो जो एड आता है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, वो जो लड़की घूमती है ना उसमें, वो स्मरण हो रहा था मुझे। होता, अब वो कहाँ जाएगा वो? तो इसीलिए वो कह रहे थे कि अंत समय में हम जो इतना इजी समझ लेते हैं ना कि आ जाएंगे स्मरण हो जाएंगे, बेटा बहुत कठिन है। अगर भक्ति डीपली होगी ना सही से, पूरी जिंदगी तब आ पाएंगे। अगर आप समर्पित हो गुरु के प्रति और सेवा भाव में लगे रहे हो, तो भले ही आपको स्मरण ना आए पर भगवान आपकी स्मृति में आ जाएंगे। अगर आपका भाव सही रहा तो निकल जाओगे, भाव सही नहीं रहा तो नेक्स्ट बर्थ करके पूरी भक्ति करके फिर निकल जाओगे, पर मतलब निकलना पक्का है। भगवान दिख गए तो निकलना पक्का, नेक्स्ट जन्म में निकलना पक्का। जैसे कि अजामिल, अजामिल के साथ क्या हुआ, उसने जब बोला नारायण नारायण नारायण, तो ऐसा तो है नहीं कि तभी धाम चला गया वो। नेक्स्ट बर्थ में क्या किया उसने, हरिद्वार गया, और हरिद्वार में उसने पूरा मतलब पूरा नाम के प्रति समर्पित हो गया, और नाम में सिद्धि प्राप्त कर ली, तब वो गया धाम। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेते ही चला गया सीधा, क्योंकि भाव नहीं था ना वो। नहीं तो फिर ऐसे वो बता रहे प्रभु जी, ये तो सही है, फिर तो लोगों का क्या हो जाएगा, अरे अजामिल की तरह ही सही है, डाकू बन जाओ, ये करो सब करो, और लास्ट में अपने बच्चे बच्चे का नाम रख दो नारायण, और फिर बोलते रहो कृष्णा नारायण गोविंद, कृष्णा नारायण गोविंद, लास्ट में चले जाओगे धाम। ऐसा नहीं होता। उसने नेक्स्ट बर्थ में भक्ति करी, फिर भक्ति करी तब गया। अरे कुछ भी याद आ सकता है, पूरी रील चलती है, कुछ भी याद आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू से तो भक्ति करी नहीं, अब से कर रहे हैं, अब शुरू से तो पता नहीं क्या क्या देखा है, सब सेव है यहाँ पे। अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी कोई चीज दिख जाएगी तो आपको याद आ जाएगा। मान लो आपको वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड किसी टीवी पे चलते दिख गया, आप जा रहे हो रास्ते में, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये सुना करते थे पहले, मतलब सेव है ना यहाँ पे वो। तो सारी स्मृति सेव है यहाँ पे, और जैसे ही वो दिखती है सामने, उठ पड़ती है सीधी। आप भड़बड़ा रहे हो मरने पे तो क्या पता। जैसे अब गाड़ी ठुक रही थी, हम वृंदावन से आ रहे थे, हरे कृष्णा हरे राम राम। पीछे भी नहीं कर पाई गाड़ी की, जल्दी गेयर लगा के पीछे कर लेते गाड़ी। और जब उसने ठोक दी तो कह रहे, ये क्या हो गया, हरे कृष्णा हरे राम, तब निकल रहा बाद में मुंह से। तुम्हारे मुंह से तो निकला था, तुम हरे कृष्णा हरे राम कर रहे थे। और क्या। कब कर रहे थे, जब ठुकी तो करने लगी है, क्या हो गया। ठुकी नहीं, हम तो खड़े थे मतलब, पीछे कर। तो मतलब हड़बड़ी में पीछे गैस डाल के पीछे नहीं कर पाई, इतने में उसने ठोक दी, बताओ। हम कर सकते थे पीछे अगर एक्टिव होते। गैस डल गया था पीछे, कर नहीं पाई। चलो ठीक है, जो भी है। तो मैं ये क्यों बता रहा था सर, यहाँ पे कहाँ तक पढ़ा था इसलिए बता रहा था मैं, हाँ। यही कह रहा था कि भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए, तो भाव होना चाहिए, भाव के बारे में बता दिया। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है, या कि एक महान व्यक्तित्व है। इसको समझो, व्यक्तित्व है। अगर मैं या आप सब ये समझ लो कि जितना भगवत गीता का ज्ञान मुझे आता है उतना ही आपको आता है, आप ये सोचो बैठ के, तो क्या एक स्टूडेंट और एक शिष्य का कभी रिश्ता बन पाएगा, जब सब यही सोचे जिसको जितना आपको आता है उतना मुझे आता है? एक तो ये बात। दूसरा, अगर कोई ये सोचने लगे कि जो इतना भगवान को आता है भगवान के तुल्य मैं भी हूँ, मुझे भी आता है उतना, तो फिर वो भगवान की वाणी में मतलब दोष निकालेगा कि नहीं निकालेगा? दोष निकालेगा, क्योंकि जितना मुझे भी तो आता है ना, उतना भगवान को आता है, तो वो दोष निकालेगा।
तो ये चीज बता रहे हैं कि भगवत गीता को मतलब कि कृष्ण के तुल्य सोच रहा है कोई, या ये सोच रहा है कि कृष्ण सामान्य मनुष्य थे, हम जैसे ही तो है कृष्ण, जैसे हम जन्म लिया वैसे उन्होंने जन्म लिया, जैसे हम जाएंगे वैसे वो भी गए। तो इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण एक महान, अच्छे थे कृष्ण, हम मानते हैं, हम मानते हैं कृष्ण ये बहुत अच्छे महान महान पुरुष थे, पुरुष थे महान, या फिर एक महात्मा पुरुष थे। तो इस तरीके से ये भक्ति भाव नहीं है, हमें भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, क्या मतलब है इसका? मुझे में हवा नहीं आ रही, पर इसमें इस पेज में हवा कहाँ से आ रही है, ये ऐसे हो जाता है। ओ, बताओ क्या मतलब है इसका, भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अर्थ क्या है इसका? साक्षात का मतलब क्या होता है? हाँ, साक्षात मतलब होता है कि साक्षात भगवान ईश्वर, उनसे परे अब कोई नहीं। लेकिन फिर भी लोग बहुत से बोलते हैं ना, कृष्ण के परे भी कोई है। तो साक्षात ईश्वर का मतलब ये होता है कि इससे अब परे कुछ नहीं है, साक्षात ईश्वर ना, कहते हैं देखो साक्षात आ गई है, अब यानी उनसे परे नहीं है अब कोई। मान लो अगर किसी एक व्यक्ति की कमी है, हम कहते हैं साक्षात आ गए लोग, क्या मतलब है? अब उनके अलावा दूसरा कोई नहीं है, मतलब साक्षात आ गए, बात कर लो। तो इसी तरीके से साक्षात ईश्वर मतलब कृष्ण साक्षात है, उनके परे अब कोई ईश्वर नहीं है, उनके परे अब कोई सत्ता नहीं है। और भगवान भगवद गीता में कहते भी मत्ता परंतप, परंतप न अन्यत्र, ऐसे बोलते हैं कि मुझसे परे कोई नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं गीता में सही नहीं लिखा है, हम करेक्शन करते हैं, नहीं भगवान के परे कुछ है, पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हैं। ये भी तो नहीं पता ना कौन है कोई। अब जो भी ये ब्रह्म बताएं, जो भी बताएं, तो इस तरीके से चलता रहता है। अतः भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो इस महान रहस्य को एक भक्ति करने वाला भक्ति ही समझ सकता है। तो महान रहस्य क्या है? इस पूरे पैराग्राफ में क्या समझ रहे हैं? हमको भक्ति भावना से, हमको भक्ति भाव भावना से ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका अंश हूँ, जीव हूँ, और मुझे उनके अनुगत में रह के इस प्रकार से कम इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए ना, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, और इतना तो मतलब कि अपने आप को काबिल बनाना चाहिए कि ताकि हम भगवदगीता समझ सकें। मतलब कम से कम रूपा जी आप ये समझाना चाह रहे हैं कि आप कम से कम इतना तो ग्रहण कर लो कि हाँ, कृष्ण भगवान है और हम जीव हैं और हमें उनके अनुगत होना है, और हम इस तरह प्राप्त कर लेंगे भक्ति को। कम से कम इतना होगा नॉलेज, तो भी हम समझ सकते हैं। अगर कोई भगवान को ही भगवान नहीं मान रहा है और अनुगति नहीं हो रहा है, तो वो भगवत गीता नहीं समझ सकता। तो भगवत गीता को कौन समझ सकता है, ये चीज बता रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, कि कम से कम हमें सिद्धांतिक रूप से तो स्वीकार करना चाहिए कृष्ण भगवान है, तो समझ पाएंगे भगवत गीता। क्योंकि पूरे गीता में ये बताया गया भगवान कृष्ण है, और आप अगर कृष्ण ही नहीं मान रहे हो भगवान को, तो कैसे समझोगे गीता को? समझ ही नहीं पाओगे कि भगवान नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, अभी डाउट है। अरे सैद्धांतिक रूप से तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, परमेश्वर कृष्ण है, उनके ऊपर ही कोई नहीं है। सैद्धांतिक रूप से तो जानते हो ना, मतलब कोई पूछे भगवान कौन है, तो ये बताओ ना कृष्ण है, हाँ तो यही तो बोले जा रहा है ना। बाकी अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉलो तो अभी कोई नहीं कर पा रहा है। अभी उसमें मंगल आरती में भी बहुत सारी कमियां दिख जाएंगी। वो कौन सा है? तीसरा नंबर पैराग्राफ कौन सा है संसार दावा का? श्री विग्रहारा, श्री विग्रहारा, हारा नहीं है, श्री विग्रह आराधना है करके, वो श्री विग्रह आराधना करते हैं ना, हारा करते हैं। श्री विग्रह की आराधना होती ना, तो श्री विग्रह आराधना ये है। हाँ, ठीक है।
तो ये रहस्य है इसमें। तो यानी अल्प श्रद्धा लेके, अल्प मतलब छोटी थोड़ी सी श्रद्धा लेके भी अगर हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। कल तो सॉरी, कल तो मृदंगा क्लास है, यानी परसों पढ़ेंगे। ठीक है, कल नहीं। ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।